जय हिंद साथियों। तो साथियों, आपका सीटेट का जो एग्जाम 9 जनवरी को हुआ है, उसकी फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के लिए अवसर प्रदान करेंगे या उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगी या बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगी या फिर ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा साथियों? अगर कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करना है तो उसके लिए विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है तो यह किस विधि में होता है कि व्याकरण के नियमों को किस विधि में कंठस्थ नहीं कराया जाता है? पुस्तक विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में या फिर सूत्र विधि में? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा आगमन विधि में। साथियों, आगमन विधि में व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं कराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 3 आज की क्लास का हमारा। भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है तो वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? प्रयोग विधि का, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, खेल विधि का या फिर पुस्तक विधि का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, वह खेल विधि का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य क्या है? अब कक्षा में कोई अध्यापक कह रहा है विद्यार्थियों से कि आप लोकगीत सुनाइए, तो उसको यह कहने का क्या उद्देश्य है? एक दूसरे की संस्कृति से परिचित करवाना, मनोरंजन करवाना, भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना या फिर ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आज की क्लास का हमारा। सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चनों को जरा ध्यान से पढ़ना, इसमें ही अक्सर गलतियां होती हैं। तो सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने या उनका निर्माण करने में सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। यह बात गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुनना कौशल में शामिल है। अब सुनने कौशल में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, दूसरों की बातें सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास या फिर शांतिपूर्वक सुनना। तो सुनना कौशल में जो चीजें शामिल है वो है आपकी दूसरों की बातों को सुनने में रुचि होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और उसके बाद आप उसकी प्रतिक्रिया भी दें। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 आज की क्लास का हमारा। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है कौन सी विधि? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में कौन सी विधि सहायक है? प्रश्नोत्तर विधि, अवसर अनुकूलता, 1 और 2 दोनों या फिर अनुलेख? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, प्रश्नोत्तर विधि भी और अवसर अनुकूलता भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है यानी कि इमला। श्रुतलेख कहते हैं तो सुनकर लिखा हुआ यानी कि इमला। तो वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है, वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है या वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा इमला लिखने में श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मौन वाचन से क्या लाभ है? अब मौन वाचन से क्या क्या लाभ होते हैं? ज्ञान की वृद्धि होती है, अवकाश के समय का सदुपयोग होता है, खरीदी गई किताब का सदुपयोग होता है या फिर शारीरिक वृद्धि होती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मौन वाचन से ज्ञान की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सुरेश डै के स्थान पर रै का उच्चारण करता है तो यह उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, उसकी भाषा को रोचक बनाएगा या फिर भाषाई कौशलों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी कि उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है। वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। तो उसका यह कहने का क्या उद्देश्य है? व्याकरण को रुचिकर बनाना, व्याकरण के व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ये सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 12, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? लिपि चिन्हों की पहचान, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, या फिर पढ़कर समझना। तो पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, पठन कौशल से अभिप्राय है पढ़कर उसका अर्थ भी समझना। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 हमारी आज की क्लास का। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, या कहानी का अंत बदलवा देना। तो साथियों हमें वो बताना जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। यह सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भाषा के कौशल हैं। अब भाषा के कौन कौन से कौशल हैं? लिखना, समझना, पढ़ना और स्मरण, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना, या फिर पढ़ना, लिखना, सुनना और समझना। तो साथियों अगर हमें आपको शॉर्ट ट्रिक याद हो इसकी भाषा के कौशलों की, तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है साथियों सुबोपली, सुबोपली, ये आपको याद रखना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यह भाषा के कौशल है और इनका यही क्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पठन का प्रकार है ध्यानमग्न पठन, एकाग्रचित पठन, द्वित पठन, या फिर अर्थ ग्रहण पठन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा पठन का प्रकार होता है एक द्वित पठन। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे हमारे 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए CDP को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही सोल्व किया है हमें कमेंट में जरूर टाइप करें। और जो साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।